गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और 2-4 मिनट के अंदर अपनी बात करें। नवाजिश। सदर कॉन्फ्रेंस जस्टिस मलिक साहब गिलगित बल्तिस्तान कॉन्फ्रेंस जर्नलिस्ट एंड राइटर्स फोरम के दौरान और निसफ सदी गुजरने के बाद हमें अपने सियासी प्रोग्राम, नजरिए और सियासी जदोजहद को जांचने का मौका मिला। गिलगित बल्तिस्तान से एक कसीर तादाद अपनी पहचान के लिए इस्लामाबाद के इस तरो-दीवार में आई, जिसने न सिर्फ इस्लाम को बहुत करीब से देखा, हुक्मरानी कल्चर से वाकिफ हुए और अपनी इस 50 साला तारीख को 2-4 घंटे में पाकिस्तान के अवाम के सामने और कश्मीरी उलमा के सामने रखा। जनाब सदर, कश्मीर की तारीख बड़ी तवील तरीन तारीख है। 5000 साल तारीख पे कभी कश्मीर के फ्रंटियर जो है वो बड़े सगीर के मौजूदा फ्रंटियर के लगभग नजर आते हैं। मुगलिया दौर में शहनशाह अकबर ने अपने संग तराशों से के काफिले के साथ कश्मीर पे कब्जा किया, उस जबर की तारीख का आगाज किया। वो जबर आज तक जारी है। बड़े सगीर की तकसीम से कबल ये नस्ल, जिस नस्ल में अब मलिक मजीद साहब और अंसारी साहब मौजूद हैं और बेशुमार लोग यहां पे हैं, बर्रे सगीर की तकसीम का मामला कश्मीर की तारीख से किसी लिहाज से भी मुतल्लक नहीं है। मेरे हाज़रीन दोस्तों, हम सब तारीख के तालिब इल्म हैं और ये तारीख हमें सिखाती है कि हम महाराजा के खिलाफ जदोजहद में बरसरे इक़्तिदार थे और एक अपने कौमी हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे थे हमारे असलाफ, और उसको दो कौमी नजरिए का नाम दिया गया। 1947 में मेरे दोस्तों, तारीखी तसलसल से हट के मकबूजा कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने फैसला किया और जिस महाराजा के खिलाफ वो सफारा थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसी की लीडरशिप को तस्लीम किया और करण सिंह को अपना हुक्मरान बनाया। आजाद कश्मीर में वही तबकात जो है वो पाकिस्तान के सियासत के तवसत से यहाँ मुसल्लत हुए और अवामी हकूक़ के अलावा ही लोगों को कुछ कंट्रीब्यूशन देने के अलावा ही वो उन्होंने एक तवील अरसे तक हम पे मुसल्लत करते रहे। हमारे एक सदर साहब ये यहाँ मौजूद हैं, ये भी इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करने में उस वक्त पेश थे और कोई उम्हान तो आज भी कह रहे थे कि वो उस अमल का हिस्सा है। तो मेरे भाइयों, जो करारदादें तजवीज की हैं राइटर्स फोरम ने या जिनको टाइम की किल्लत के हवाले से अगर बात की जाए तो अमानुल्लाह साहब ने पेश की हैं, वो करारदादें अलग से लेके ये तक उसे नेशनल अवामी पार्टी कबूल करती है। आपकी जदोजहद में आपके साथ साथ चलने का आज इसी होटल में गिलगित के लोगों के सामने एक वादा करती है कि उनके हकूक़ के लिए माजी में भी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन
اور ترقی پسند اور قوم پرست جو بھی سیاست جس سے امان اللہ صاحب بھی ہم سے ہمارے عمل نسل سے واقف ہے، انصاری صاحب بھی واقف ہے، ملک مجید صاحب بھی آگاہ ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے حقوق کی بات ہو، کشمیریوں کے حقوق کی بات ہو، ہم نے کبھی چشم پوشی نہیں کی، جلسے کیے، جلوس کیے، اور جہاں جہاں ہمارے دوست افیکٹو ہوئے پاکستان میں جو گروپس ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے یہ ایکسپوز کرنے میں ہم پیش رہے. اس حوالے سے آج میں ان دوستوں کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی فیصلہ کریں وہ تاریخی تسلسل کے عمل میں کریں، اس سے الگ تھلگ نہیں. اس سے الگ تھلگ 47 میں ہمارے کچھ دوستوں نے مقبوضہ کشمیر کی تحریک سے انحراف کرتے ہوئے کیا، گلگت بلتستان کے دوستوں نے تاریخی عمل سے کٹ کے فیصلہ کیا اور آج وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اس تاریخی تسلسل کے عمل میں اگر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے تاریخ آپ کو سرخرو کرے گی، اور نیشنل عوامی پارٹی اور NSF کے لوگ آپ کے اسی پروگرام کو گلی گلی کوچے کوچے میں لے جائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے دوستوں کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس تاریخی موقع پہ اپنا فرائض رائٹر فورم میں جو نبھائے ہیں تاریخ ان کو کبھی نہیں بھلا پائے. تھینک یو ویری مچ.